हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रा 1-2 की स्क्रिप्ट के बारे में। आखिर अगर ये लोग दोबारा रा 1 का सीक्वल बनाने की कोशिश करें तो आखिर उसकी स्टोरी कैसी होगी जो इंडिया में सेट होगी। हालांकि मेरे पास बहुत सी स्टोरी लिख रखी है मैंने, तो उसमें से ये एक स्टोरी है जो मुझे लगता है कि ये इस फिल्म का प्रॉपर सीक्वल साबित हो सकता है। मूवी के शुरू में प्रतीक वही सपना देखेगा जिसमें उसने रा 1 मूवी के अंत में जीवन को रिवाइव कर दिया था, लेकिन वह इस स्वप्न से जागेगा तो इस घटना के 15 साल बीत चुके हैं। अब वह अपनी माँ के साथ इंडिया शिफ्ट हो गया है। उसकी माँ सोनिया बुक्स लिखने का काम कर रही है। प्रतीक एक कंपनी के अंदर वीडियो गेम्स बनाने का काम कर रहा है, और यह कंपनी कोई और नहीं बल्कि बैरन इंडस्ट्री है, जिसका एक शाखा इंडिया में भी है। पिछली मूवी में इसकी एक शाखा को हम देख सकते हैं जिसका लोकेशन आज़ाद मैदान मुंबई रखा गया था। अपने बड़े भाई को खोने के बाद जूनियर बैरन संजय दत्त इस इंडस्ट्री को फिर से खड़ा किया और इस कंपनी ने बहुत से गेम्स इंडिया के लिए बनाए, जिसके अंदर काम करने वालों लोगों ने विदेशों में भी अपना परचम लहराया। लेकिन उन्हें एक अच्छे गेम की ज़रूरत है। अब प्रतीक उनके लिए ये गेम बनाएगा। लेकिन तभी यहाँ एंट्री होगी जेनी की, जो फिर से इस कंपनी के साथ कुछ अन्य कामों के लिए जुड़ी हुई है, और ये काम है आर्मी के लिए एंड्रॉयड्स को बनाना। क्योंकि यह कंपनी अन्य चीज़ों को भी बनाती है तो ये अब इस पे काम करना शुरू करेंगे। इसी बीच में सोनिया का अपनी पड़ोसी एयर के साथ भी स्टोरी होगी, क्योंकि एयर जान चुका था कि शेखर मर चुका है और आज 15 साल तक उसने सीधे मुंह सोनिया से बात तक नहीं की। और उसकी लड़की, जिसका पिछली मूवी में नाम क्या था मुझे मालूम नहीं, तो मैं उसका नाम मीना रख देता हूँ, अब वह एक गेमर बन चुकी है जो प्रतीक के गेम को अच्छा बनाने में उसकी मदद करती है। लेकिन गेम लॉन्च के बाद जेनी प्रतीक को उन एंड्रॉयड पर काम करने को बोलती है जिसको उन्होंने गलती से गेम से बाहर निकाल दिया था। लेकिन उनका बॉस जूनियर बैरन बताता है कि वह एक गलती नहीं थी, बल्कि वह इस पे बहुत पहले से काम कर रहा था, और उसने ही उन दोनों एंड्रॉयड के ढांचा को बनाया एक मशीन के जरिए, और उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो पाता कि उसे उसके भाई ने कंपनी से निकाल दिया। और प्रतीक का बाप शेखर ये सब जानता था। देखो, स्क्रिप्ट में सारी चीजें समझाई गई है। अब बैरन उन्हें एक मशीन दिखाएगा जिसमें एंड्रॉइड्स को बनाया जाएगा। जेनी उन्हें सुझाव देगा कि वो लोग ऐसा एंड्रॉइड बनाएंगे कि उसे कुछ मालूम नहीं है कि वह है क्या, और वह इस तरह धीरे धीरे इस दुनिया के बारे में जानेगा, और इस तरह अगर वह एक अच्छा बना रहा तो उसे आर्मी को सौंपा जाएगा, और उसके बाद अन्य एंड्रॉइड को इसी तरह बनाकर आर्मी को सौंपा जाएगा। इस स्टोरी में आगे वो लोग एक एंड्रॉइड को बना लेते हैं जिसका नाम वो लोग लूसीफर रखते हैं, और प्रतीक के साथ वह इस दुनिया के बारे में जानने और सीखने लगता है। और उसके पास तो पावर्स थी ही, वो प्रतीक के साथ कई लोगों की मदद भी करता है, गुंडों की पिटाई भी करता है। लेकिन वह धीरे धीरे जब इस दुनिया के बारे में जानता है तो उसका माइंड जो है करप्ट होने लगता है। उसे इस दुनिया में अच्छाई से ज़्यादा बुराई नज़र आने लगती है, और अब कई लोगों को सजा भी देने लगता है। अब टाइम आ जाता है कि उसे आर्मी को सौंपा जाए। एक इवेंट में जो कि किसी फेमस स्टेडियम में हो रहा था, उसे आर्मी को सौंपना था, जहां एक लीडर भी आया होता है। वह बात लंबे चौड़े भाषण दे रहा होता है। अब लूसीफर अपने इंटरनेट के जरिए उसके बारे में सर्च करता है, तो उस लीडर ने बहुत से गंदे काम किए होते हैं और बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचार किए होते हैं। लूसीफर को कुछ होता है और वही उस पॉलिटिक्स को मार डालता है। अब लूसीफर को इस तरह देख सब चौंक जाते हैं। अब लूसीफर सबके सामने आकर बताता है कि इस पॉलिटिशियन ने क्या क्या गलत किया था, लेकिन उसके इस रूप को देख भाग खड़े होते हैं। वहीं पर लूसीफर को उसके सामने खड़े पुलिस पर शक होता है। पुलिस वाले उस पे धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन इससे उसे क्या ही होने वाला था। वह कहता है कि मैं तुम सब के बारे में सही था, तुम सब एक जैसे हो, और वह आर्मी वालों की कुटाई स्टार्ट कर देता है। इस चीज को रोकने के लिए बैरन, जो कि उसके जैसे ही 10 एंड्रॉइड पर काम कर रहा था, उनमें से 5 को एक्टिव करता है और इस बार उन्हें प्रॉपर तैयार कर भेजता है, जो कि पूरी तरीके से लोगों की हेल्प के लिए बनाए गए थे। अब लूसीफर और उन 5 एंड्रॉइड के बीच फाइट शुरू होती है, लेकिन लूसीफर सबको हरा देता है। बैरन कहता है कि हम फिर से फेल हो गए, मेरे हजारों करोड़ का नुकसान हो गया, एक डील खत्म हो जाएगी। सबको हरा देने के बाद लूसीफर कहता है कि हर वो इंसान मरेगा जिसने कुछ भी गलत किया हो, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। और यहीं पर इस मूवी का इंटरवल होगा। पूरे देश में अपने घरों में बंद थे। प्रतीक को इस चीज़ को देख समझ जाता है कि अब ह्यूमैनिटी किसी बड़े खतरे में पड़ चुकी है। अब कहानी में आगे होगा ये कि प्रतीक अपने ऑफिस में कंप्यूटर पर बैठा होगा कि तभी उसके कंप्यूटर पर कुछ लिख कर आएगा, प्रतीक आयोदय IMG1। तब प्रतीक को याद आएगा कि जब वो लोग लूसीफर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो बार बार एक डेटा लूसीफर के फोल्डर ओपन फोल्डर में डाउनलोड हो रहा था, जिसे वो लोग बार बार डिलीट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लूसीफर को न्यूबॉर्न बेबी के जैसा इस दुनिया में बाहर लाना था जिसे कुछ मालूम नहीं हो। प्रतीक यहाँ पर जेनी और बैरन से इसके बारे में चर्चा करेगा। बैरन इस चीज़ के लिए राजी हो जाएगा। वो जानता है कि हम उन्हें हरा देंगे, क्योंकि उसने पहले से ही वैसे हथियार पर काम करना शुरू कर दिया था। अगर ऐसे एंड्रॉइड बागी हो जाएंगे तो उन्हें रोकने के लिए वह हथियार चाहिए होगा ही। अब वो लोग दोनों काम करना शुरू कर देते हैं, जीवन को बाहर निकालना और हथियार को बनाना।
लेकिन उनके इस काम को रोकने पुलिस वाले आ जाते हैं और सबको कस्टडी में रख लिया जाता है। इधर एक जगह कहीं इंडिया में कई लोग मिलकर एक इंसान को मार रहे होते हैं, तब वहां पर लूसीफर आता है और उन सबको मार डालता है और उस इंसान को बचा लेता है और उसे अपने गैंग में शामिल कर लेता है। इस तरह वह कईयों को मारता है और बहुत से लोगों को अपने कल्ट में शामिल कर लेता है। इसी तरह से वह एक मॉल में जाता है जहां पर एक रोबोट को लोग लात मारकर उसका मजाक बना रहे होते हैं, वहां वह सबको मार डालता है। और वह उस घटना को याद करता है जब इस चीज़ ने उसे ट्रिगर किया था कि इंसान अच्छे नहीं है, वह किसी चीज़ का कदर नहीं करते। वह एक बार इसी मॉल में प्रतीक के साथ आया था। सब लोग उस रोबोट का मजाक लात मारकर उड़ा रहे थे। वह रोबोट बार बार गिरता और बार खड़ा हो जाता और उनकी तरफ आता, और वहाँ सब लोग इस चीज़ को देखकर हंसते रहते थे। उसने प्रतीक से जब ये सब रोकने को कहा तो उसने कहा कि वह एकमात्र रोबोट है, उसे दर्द नहीं होता, उसे लोग मार रहे हैं तो मारने दो। इस तरह से वह मेट्रो से जा रहा होता है कि वहाँ वह उन ट्रेन्स में लोगों को देखता है जो सब अपने में व्यस्त है। तभी उसके पास एक महिला आती है और उसके रोबोट के आगे कैमरा कर रील बनाने लगती है, हर वल्गर तरीके से डांस करने लगती है। लूसीफर उस लड़की को भी मार डालता है जिससे लोग शॉक में हो जाते हैं। इधर कस्टडी में सबसे पूछताछ होती है क्योंकि वहाँ एक बड़े मंत्री की हत्या भी हो चुकी थी। यहाँ पर बैरन उन्हें छोड़ देने को बोलेगा और कहेगा कि अगर उसे नहीं रोक गया तो वो सबको मार डालेगा। ये कह के वो लोग छूट जाएंगे और सोनिया अपने बेटे प्रतीक को लेकर घर आएगी। तब प्रतीक वहां अपने पुराने सामानों से G1 का हॉट निकालेगा और ये सोचकर कि ये कभी भी काम आ सकता है अपने पास रख लेगा।